सबको जय मसीह। आज की इस वीडियो सेशन में हमारा विषय ये है कि गॉड्स वॉइस, परमेश्वर की आवाज़ की शिक्षा परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सुनने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो सेशन में आप सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको इस वीडियो सेक्शन की इस शिक्षा की ओर से आपको हम स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो सेशन में हम लोग परमेश्वर की आवाज़, गॉड्स वॉइस के विषय में हम सुनने जा रहे हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज़ के बारे में सुनते हैं, उसका अर्थ ये है कि स्वर्गीय या परमेश्वर की पवित्र आवाज़ जो परमेश्वर की इच्छा के बारे में और परमेश्वर क्या करना चाहते हैं उसके न्याय के बारे में जो कहने वाला आवाज़ है, जो परमेश्वर की आवाज़, जो अनेक भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी पुरातन नियम से नए नियम तक अभी भी जितने प्रभु के दास जो भविष्यवक्ता हैं, वो सब परमेश्वर की आवाज़ हम तक जो पहुंचाते हैं, वो पवित्र आत्मा की ओर से ही वो आवाज़ हम तक पहुंचती है। ये है परमेश्वर की आवाज़। हम इस संसार में बहुत सारी आवाज़ को सुनते हैं, पर उन सारी आवाज़ों से भी बेहतर और मधुर और सामर्थी यदि कोई आवाज़ है, वो हमें बनाने वाला, हमें सृष्टि करने वाला, इस संसार को सृष्टि करने वाला परमेश्वर का आवाज़ है। हम लोग अपने जीवन में जब हम चिंतित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और कभी कभी हम लोग अभिभूत होकर हम परमेश्वर के निकट आकर गिड़गिड़ाते हुए रो कर कहते हैं, हे परमेश्वर, आप हमसे बात करें। हम देखते हैं कि हम लोग कभी कभी परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए सुनना चाहते हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाए या हमारी कुछ विषय को पूरा करने के लिए हम सुनना चाहते हैं। पर आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये गुड न्यूज़ या एक अच्छा संदेश ये है कि परमेश्वर हर समय हमसे सुनना भी चाहते हैं और हर समय हमसे बात करना चाहते हैं। कितना अच्छा और भला है। यदि हम उत्पत्ति से लेकर यदि हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया और उसकी और रीढ़ की हड्डी से हव्वा को बनाए, वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर हर दिन उनसे बात करते थे, वो उसे सुनते भी थे। यदि हम उसकी बात देखेंगे, अनेक जनों से नाम लेकर भी पुकार के बात किए, जैसे अब्राहम हो गया, सैमुअल हो गए, ऐसे अनेक जनों को नाम लेकर भी बुलाए हैं। अनेक जनों से परमेश्वर ने बात किया है। और हमारी विषय भी यह है कि परमेश्वर हम सब से बात करना चाहते हैं। और मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में सबसे बहुमूल्य एक विषय है कि परमेश्वर से हम लोग बात तो करते हैं, पर परमेश्वर हमसे भी कुछ कहना चाहते हैं। और सबसे बहुत अच्छा एक बेनिफिट या ग्रेटेस्ट बेनिफिट या सबसे बड़ा अनुग्रह का विषय जो हम लोग प्रभु के द्वारा उद्धार प्राप्त किए हैं, वो ये है कि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से उसकी आवाज़ को सुनना, ये है हमारा यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए भाइयों बहनों के अंदर होना चाहिए। ये विषय हमारे व्यक्तिगत तौर से होना चाहिए। यदि हम प्रभु का वचन देखें, परमेश्वर
जब उत्पत्ति से लेकर हम देख सकते हैं परमेश्वर अपने इस्राएल जनों के बीच में भी वो व्यक्तिगत तौर से सीधा बात करते थे। पर एक समय आया कि अपने जन इस्राएल ने ही कहा, हम सीधा परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में कोई बीच रहकर वो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और वो हमें बताएंगे। इसीलिए हम मूसा के जीवन में उसमें देख सकते हैं कि उसकी बात परमेश्वर ने सीधा अपने जनों से बात नहीं किए, बल्कि परमेश्वर जिनको चुने हैं उनके द्वारा वो अपने जनों तक अपनी आवाज को पहुंचाते थे। इन दिनों में भी हम जो मसीह लोग हैं, हम लोग कभी कभी परमेश्वर से सीधा बात कर लेते हैं, पर सीधा परमेश्वर से सुनने के लिए हम कभी कभी उसके लिए समर्पण नहीं होते हैं। पर आज इस शिक्षा के द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि हम प्रभु की ओर आगे बढ़ना है तो सबसे बहुमूल्य विषय है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। यही विषय है जो हमारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता को दिखाता है। यदि हम कहते हैं अपने मसीह और आत्मिक जीवन में मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता यदि कहना है, तो आपको परमेश्वर की आवाज को भी सुनना है। उसके साथ साथ आप जो प्रभु से कहते हैं वो भी उससे सुने और उसका उत्तर दें। पर ज्यादातर मसीह लोग यदि हम देखें, बहुत कठिन है उनको परमेश्वर की आवाज को सुनने में। परमेश्वर निरंतर हमसे बात करना चाहते हैं। ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि परमेश्वर जो बात कर रहे हैं हम उसे सुनने के लिए या हम उसको सुन नहीं पाते हैं। जैसे रेडियो और टेलीविजन में सारे प्रोग्राम पहले से ही तय किया गया है, उसे ट्यून किए जाते हैं। हर हफ्ता में होती है, हफ्ता के हर दिन होते हैं, 24 घंटे प्रोग्राम होते रहते हैं। पर यदि हम उसको ट्यून करेंगे और हम उसको ट्यून करते हुए उसको सुनने के लिए कान देंगे, तभी हम उसको सुन पाते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पे वो कार्यक्रम नहीं हो रहा है और हम उसको सुन नहीं पाते। वैसे ही परमेश्वर निरंतर हमसे बात करना चाहते हैं, पर हमारे कान और हमारे मन और कान उसके लिए तैयार ना होने के समय या उसमें ट्यून ना होने के समय हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करना है, कान लगाना है, ट्यून करना है, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। ये बहुत जल्दी हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा, बल्कि हमें उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए समय निकालना होगा। वो समय लगता है, उसमें हमें प्रयास करना होगा, उसमें हमें केंद्रित करना होगा, तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। ज्यादातर मसीह लोग अपने जीवन शैली के कारण परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि मैं हर जगह व्यस्त हूं, इसीलिए वो सुन नहीं पाते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या होती है। इसलिए आज मेरे भाइयों बहनों, मैं इस शिक्षा के द्वारा मेरा पहला भाग ये होगा, कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। यदि हम प्रभु का वचन लें, यूहन्ना 10:3 से लेकर 5 तक, उसकी आवाज के बारे में कौन उसे सुनता है वहां पे लिखा गया है। पर वचन 3 में लिखा गया है, उस वचन को हम अभी पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द
सुनती है और वो अपनी भेड़ों के नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। यहाँ पे वचन 3 में लिखा गया है कि मेरे भेड़ उसका शब्द सुनती है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि दे कैन लिसन, दे कैन हियर नहीं है, वो सुन सकते हैं नहीं लिखा है, या वहां पे ये नहीं लिखा है कि वो वहां पे परमेश्वर की शब्द को कार्य कर पाएंगे, बल्कि वहां पे क्या लिखा गया है कि वहां पे वो सुन सकते हैं नहीं लिखा है, बल्कि भेड़ उसका शब्द सुनेंगे। उसका पहला विषय क्या है, हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा वहां पे कहा गया है कि वहां लिखा है कि recognize that God has created you for a close friendship with himself। उसका पहला विषय, यदि हमें प्रभु की आवाज को सुनना है तो हमें पहचानना होगा कि वो परमेश्वर हमें क्या करता है, उसके बारे में सुनते हैं। वो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी ओर हमें केंद्रित करना होगा। ये होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, मुझे बनाया है और मुझे परमेश्वर के साथ एक अच्छा और गहरा रिश्ता हमें रखना है। ये अवस्था हमारे जीवन में होना चाहिए, ये गहरा रिश्ता होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, यू शुड हैव गुड रिलेशनशिप। जैसे पिछले सेशनों में हम परमेश्वर के रिश्ता के बारे में हम सुने थे, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता होना चाहिए, एक दोस्त के समान। जैसे दोस्त हर समय हर विषय को जैसे बातें करते हैं, एक साइड से नहीं होता है, वो उनसे भी कहते हैं और उनसे भी कुछ सुनते हैं, वैसे हम अपने आप को पहले ये हमें पहचानना होगा, परमेश्वर ने मुझे बनाया है ताकि मैं अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रख पाऊं, और हमें रेगुलर निरंतर बात करने की जरूरत होगा। निरंतर परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा वार्तालाप होना चाहिए, संवाद हमें करना चाहिए। और हमें क्या करना है, यदि हम ऐसे हर दिन रेगुलर करते रहेंगे तो क्या होगा कि हम परमेश्वर कौन है उसे अधिक जानने लगेंगे, और हम यीशु मसीह जैसे परमेश्वर का पुत्र है उस अनुभव में आने लगेंगे। वहां पे हम परमेश्वर की वो आवाज को सुन सकते हैं। दूसरी विषय क्या है, कंसिडर योर मोटिव्स फॉर वांटिंग टू हियर फ्रॉम गॉड। अपने इरादा पर विचार करना चाहिए, क्यों मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं, हमारे इरादे क्या है। उसके लिए जब हम उसमें ध्यान दें, हम परमेश्वर की आवाज को सुनना है, हमारे इरादे जो है ईमानदार होना चाहिए। वी शुड बी हॉनेस्ट। उस प्रभु की आवाज को सुनते हुए उसको निभाने के लिए जो परमेश्वर मुझसे कहेंगे वो मैं विश्वास योग्य होकर करूंगा। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज का विषय है, उसमें हमें ईमानदारी होना चाहिए, तब हम परमेश्वर की आवाज को निरंतर सुन सकते हैं। पर यदि हम अपनी स्वार्थी के लिए उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं या उस स्वार्थी के कारण सुनना चाहते हैं, हम वहां पे पराजित हो जाएंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा, हम अपने आप की हर गलतियों को कबूल करना होगा, हमें पश्चाताप करना होगा। जब हम प्रभु की आवाज को सुनना है, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देखकर विश्वास योग्य होते हुए परमेश्वर जो कहना चाहते हैं वो हम सुन सकते हैं। यदि हम उसकी तीसरे भाग में यदि जाएं, वो ये है, मेक योर गोल मोर देन जस्ट हियरिंग गॉड। अपना लक्ष्य हमें बनाए,
ताकि केवल परमेश्वर से सुनना नहीं है, उससे भी बढ़कर हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग कभी कभी परमेश्वर, मैं आपकी शब्द को सुनना चाहता हूं, केवल वही हमारी एक आखिरी लक्ष्य हो जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि परमेश्वर की आवाज को सुनना है, वो तो हमसे बात करेंगे, वो तो मुख्य विषय है, पर हमारी लक्ष्य केवल प्रभु की आवाज को सुनने के लिए नहीं, उसके साथ साथ हमारा एक मुख्य लक्ष्य भी होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मिक तौर से एक परिवक्ता व्यक्ति के समान परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखूंगा। ये भी लक्ष्य हमारे आत्मिक और मसीह जीवन में यदि होगा तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। और उसकी अगली विषय जो चौथा पॉइंट यह है, नो दैट यू आर इंपॉर्टेंट टू गॉड बट बी हम्बल। हमें यह जानना है कि हम परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर ने क्यों हमें बनाया, क्यों हमें बुलाया है, वो महत्वपूर्ण मैं हूं परमेश्वर के लिए, ये ज्ञान होना चाहिए। उसी समय हम दीनता और नम्र के साथ भी प्रभु के सामने होना चाहिए। इसीलिए हमें विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहते हैं। ये विश्वास आपके अंदर यदि है तो परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। इसीलिए हम प्रभु की आवाज को सुनने के समय हमारे अंदर कभी भी ऐसे गर्व या अहंकार का मन हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, हम्बल के साथ, विश्वास योग्य होते हुए प्रभु की जो भी वो कहते हैं, मैं उसे नम्रता और विनती के साथ उसे सुनूंगा और स्वीकार करूंगा। यदि ऐसे और हम प्रभु के उपस्थिति में रहें तो हम परमेश्वर की आवाज को निश्चित रूप से सुनेंगे। उसकी पांचवी पॉइंट, डोंट ट्राई टू फोर्स गॉड टू टेल यू समथिंग। हम कभी भी परमेश्वर के ऊपर जबरदस्ती या जोर ना लगाएं कि हे परमेश्वर तू मुझे अभी इसी समय बात करें, अभी उसका उत्तर दें, अभी मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। ये जबरदस्ती हम कभी भी प्रभु के उपस्थिति में नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, बल्कि हमें उसकी आवाज को यदि निरंतर सुनना है, वो वहां पे कोई भी विषय क्यों ना हो, हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। पर हमें क्या करना होगा, हमें परमेश्वर को समय देना होगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है किस समय उनसे उसका उत्तर देना है, कैसे उनसे बात करना है। मेरे भाइयों बहनों, हम जितना सोचते हैं उससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारे बारे में सोचने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम प्रभु के सामने जोर ना लगाएं, जबरदस्ती ना करें कि अभी मुझे सुनना है, क्योंकि परमेश्वर यदि हमसे कुछ बात करना चाहता है, परमेश्वर अपने समय में ही वो हमें उत्तर देगा। इसीलिए हमें क्या नहीं करना है, प्रार्थना में या उसको सुनने में थकना नहीं है, बल्कि हम निरंतर उस गहरा रिश्ता में होना चाहिए और विश्वास करना है कि परमेश्वर अपना समय के अनुसार मुझसे बात करेंगे तो हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। और हमारी केंद्रित ये होना चाहिए, और हम लोग परमेश्वर के सामने जो है रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, आदर और विनय के साथ प्रभु के सामने उस रिश्ता बना के रखना है। और हमें बढ़ना होगा और हमें प्रतीक्षा में रहना होगा कि उसका एक समय है, मैं उसकी आवाज को सुनूंगा। इसीलिए कभी भी जोर ना लगाएं। जब जोर लगाते हैं हम कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे, और उसके समय में जब उसकी आवाज आना है, वहां पे यदि रिश्ता नहीं है तो हम उसको सुन नहीं पाएंगे। उसका छठवां पॉइंट,
recognize that God communicate in many forms. आप पहचाने मेरा परमेश्वर जब संवाद करना चाहते हैं वो विभिन्न और से वो संवाद करता है। यदि हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यदि हम पढ़ेंगे, वहां पे विभिन्न तौर से परमेश्वर ने अपने जनों के साथ, मनुष्यों के साथ वहां पे संवाद किए हुए विषय को देख सकते हैं। आज परमेश्वर भी यही कहना चाहते हैं इस पॉइंट के द्वारा कि परमेश्वर अनेक लोगों से अनेक प्रकार से संवाद करना चाहते हैं, जैसे स्वर्गदूतों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, या हम परमेश्वर के वचन को जब अध्ययन करते हैं उस अध्ययन के बीच में से, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर आदि वचन आदि में था, आदि वो परमेश्वर के साथ था और वह वचन परमेश्वर ही है। जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, उस वचन के द्वारा जो जीवन से भरा हुआ जो परमेश्वर ही है, वो उस वचन के द्वारा भी हमसे बात करेंगे। उसी समय हम जब परमेश्वर के निकट दीनता के साथ, नम्रता के साथ जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, ये प्रार्थना नहीं 2 मिनट का या 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना के बारे में नहीं, जब आप व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के निकट प्रार्थना में बैठते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम एक साइड से वार्तालाप कर लेते हैं, संवाद कर लेते हैं, पर हम परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं उसको सुनने के लिए हम कभी भी प्रार्थना में शांत रूप में बैठ नहीं पाते हैं। बल्कि वचन कहता है कि हम प्रार्थना में भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। हमें प्रार्थना में जब हम बैठते हैं, हमारे विषय परमेश्वर से हम कहते हैं, पर उसी समय हम प्रार्थना में कहने के बाद शांत रूप से उस प्रार्थना में ही लगे रहकर अपने आत्मिक कानों को, मनों को खोल कर रखें, वो हमसे बात करेंगे। वैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जो 7वां पॉइंट है, रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करें। क्यों ये कहा गया है? क्योंकि हम जब इस संसार में रहते हैं, हमारे मन में बहुत सारे चीजें गुजर के जाते हैं, बहुत सारे आवाज भी गुजर के जाते हैं, पर यदि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, हमें परमेश्वर का मन हमारा होना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना होगा? प्रभु के साथ जितने हम जानने लगेंगे, उसमें रिश्ते में बलवंत होने जाने लगेंगे, तभी हमारा मन अपना मन नहीं होगा। हम यीशु मसीह के मन के समान जब हो जाएंगे तो वहां पे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। इसीलिए रोमियो की पत्री 12:2 में भी लिखा गया है, उस वचन को हम अभी पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हर दिन का काम है ये, एक दिन में नहीं। हर दिन यदि हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, ये 6 पॉइंट के साथ साथ ये आखिरी 7वीं पॉइंट भी हमारे विषय में होना चाहिए। वो ये है कि हमारा मन क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए, जो हम अपनी ओर से नहीं कर पाएंगे, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे मन को क्या कर सकते हैं? नया कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को आपको स्वागत करना होगा, पवित्र आत्मा को कहना होगा, वेलकम करना होगा, क्योंकि वो हमारी सहायक है, वो हमारी मार्गदर्शक है, वो हमें रखवाला करने वाला पवित्र आत्मा है। जब हम पवित्र आत्मा से कहेंगे कि हे पवित्र आत्मा, मुझे अपने मन को नया कर दें, पवित्र आत्मा आपके मन को यीशु मसीह की मन के समान आपको परिवर्तन कर लेंगे।
वहां पे हम परमेश्वर की आवाज को बहुत सही तरह से, साफ तरीका से हम परमेश्वर जो हमसे कहना चाहते हैं उस आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मेरे जीवन में भी मैंने बहुत बार जब यीशु को जाना, जब प्रभु के विषय में मैंने जानने लगा कि परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं, मैंने भी अपने जीवन में बहुत बार अपने तरीका से प्रयास किया था जहां पे मैं परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाया। पर जब मैं अपने मन को नया करने लगा, जब मैं पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित कर लिया और वो अपने मेरे मन को जब नया करने लगे, जब मैं अपनी परमेश्वर के साथ हर रिश्ता से भी बढ़कर परमेश्वर के साथ अच्छा आत्मिक रिश्ता बनाने लगे, तो वो परमेश्वर की आवाज मैं सुनने लगा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर भी आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही बनाया है। जब वो आदम को बनाए, जब आदम ने गलती भी की, उस समय भी परमेश्वर ने आके ये नहीं कहा कि क्या गलती की, आप कहाँ हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज भी परमेश्वर वो तत्पर हैं, वो प्यासे हैं अपने जनों के साथ बात करने के लिए। वो हर समय अपने जनों से परेशानी और दुख के बीच में आवाज उन तक आती है, पर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाते, या मेरे जन मेरी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। और आज मेरे भाइयों बहनों, इस वचन की शिक्षा के द्वारा यदि आप समर्पण करना चाहते हैं, आए हम प्रार्थना करें। वो परमेश्वर निरंतर आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज भी सुनना चाहते हैं। उसी समय वो भी चाहते मेरे बच्चे मेरे आवाज को भी सुने। कितनी अच्छी अवस्था है वो। वहां पे हम कभी भटकेंगे नहीं, वहां पे हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आए हमारे आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, ये सेशन को सुनने वाले सारे भाइयों बहनों को आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर, इस संसार में जब हम रहते हैं, हम अनेक आवाज को सुनते हैं। प्रभु, वो सारे आवाज हमें शांति नहीं देता है, हमें आनंद से नहीं भर देता है, बल्कि प्रभु आपकी आवाज जो हर शब्दों से भी बढ़कर है, जो हमें शांति से भर देता है, जो उसके असीम प्रेम से भर देता है। प्रभु, हम लोग कभी कभी एक और से हम लोग अपने विषय को प्रभु आपसे कहते हैं, पर उसके उत्तर की तौर से आपसे हम वापिस आपकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। प्रभु, इन दिनों में प्रभु आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं। प्रभु, आज जो जो वचन के द्वारा इस शिक्षा में कहा गया है, प्रभु तेरे जन उसके अनुसार अपने आप को उस ओर जानकर तैयार करते हुए, मन को नया करते हुए, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस प्रभु के साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता रखकर प्रभु के नाम की महिमा करते हुए जय का और आनंद का और खुशी का मसीह जीवन चलाने पाए। परमेश्वर, इस आज की ये पहले भाग के द्वारा प्रभु तू अपने जनों को आशीष और अनुग्रह के से धन्यवाद। सारे विषय आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको इसके द्वारा आशीष और अनुग्रह दें। अगले भाग में, अगले सेशन में हम जाएंगे, वहां पे हम ये सुनेंगे क्या क्या विषय है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने लग जाते हैं और कभी कभी क्यों ब्लॉक हो जाते हैं, वो हम उसके दूसरे भाग में सुनेंगे। परमेश्वर आपको सब आशीष और अनुग्रह दें। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर प्रभु की गहरा रिश्ता में रहें और उसकी आवाज को भी सुने, वो आनंद में भर देगा। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह दें। आमीन।